नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 8 की ताजा खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से अहम खबर की, जहां पर एमपी में आज भी आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कहीं बारिश होगी तो कहीं बादल छाए रहेंगे। गुना, अशोकनगर समेत 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में मौसम का बदला हुआ मिजाज नजर आने वाला है। तो वहीं जबलपुर, उज्जैन समेत पूरे प्रदेश में मौसम साइक्लोनिक नजर आ रहा है। और ये देखिए, मौसम बदला हुआ है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते एक्टिव सिस्टम है और इसके चलते कई जिलों में जोरदार बारिश होगी और कई जगहों पर आंधी तूफान आने के भी आसार बने हुए हैं। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया कि मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज और कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। खबर भोपाल से है। एमपी में आज भी आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और सीधे रुख करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कैसा मौसम आज रहने वाला है? मौसम विभाग का कहना है कि कहीं जोरदार बारिश होगी, कहीं आंधी तूफान आने के भी आसार बने हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश के 7 से अधिक जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। बाकी के शेष मध्य प्रदेश में हल्की और कहीं कहीं मध्यम बारिश जो है वो लगातार देखने को मिल सकती है आने वाले एक सप्ताह तक के लिए। अगर मैं आज राजधानी भोपाल की बात करूं तो पिछले 2 दिन से लगातार जो मौसम जो है वो खुशनुमा बना हुआ है। धूप जो है वो देखने को कम ही समय के लिए धूप निकल रही है, लेकिन बारिश की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा तेज बारिश यहाँ पर नहीं हो रही है। हल्की फुल्की बारिश जरूर दिन में 2 से 3 बार हो रही है, जिसके चलते तापमान में लगातार जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से में 2 नए जो चक्रवात बने हैं, उसके चलते पूरे मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। ये बात अलग है कि कुछ इलाकों में तेज बारिश है, कुछ इलाकों में हल्की बारिश है। और देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो मानसून है वो थोड़ा सा लेट ही पहुंचा था और उसके बाद अब पूरी तरीके से मानसून मध्य प्रदेश में सक्रिय नजर आ रहा है और पूरे मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर भी जारी है, जो आने वाले पूरे जुलाई के महीने इसी तरीके से बारिश का दौर मध्य प्रदेश में जारी रह सकता है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो इस तरीके से पूरा जो जुलाई है वो बारिश भरा रहने वाला है। और अब आगे बढ़ेंगे, जहां खबर भोपाल से है। आज विधायक दल की बैठक होने वाली है। दरअसल विधानसभा सत्र को लेकर बीजेपी ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। सीएम निवास पर शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी। मानसून सत्र में विपक्ष को लेकर भी रणनीति बनाई जानी है। और विपक्ष को लेकर क्या रणनीति होगी, किस तरीके से जो कार्यवाही होगी उस दौरान विपक्ष को जवाब देना है, किस तरीके से उनके उठाए गए मुद्दों पर जवाब देना है, अपना पक्ष रखना है, इन तमाम चीजों को लेकर रूपरेखा तय की जानी है। और आज विधायक दल की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण, विधानसभा सत्र को लेकर बीजेपी ने बुलाई बैठक। सीएम निवास पर शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी। मानसून सत्र में विपक्ष को लेकर रणनीति तय की जानी है। तो किस तरीके से विधानसभा में रिएक्ट करना है, खास तौर पर विपक्ष के उठाए गए मुद्दों को लेकर किस तरीके से अपनी बात रखनी है। जैसा कि आपको मालूम है कि पहले दिन ही हंगामेदार सत्र रहा है और इसके चलते जो कार्यवाही थी उसे कुछ समय के लिए स्थगित भी करना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पूरी तैयारी में है कि किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरा जाए। और आज विधायक दल की बैठक इसीलिए बुलाई गई है क्योंकि लगातार सत्र के दौरान, कार्यवाही के दौरान कांग्रेस हंगामा करती हुई नजर आ रही है। जहां नरसिंह घोटाले की जांच की मांग की जा रही है और उचित कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। उनका ये कहना है कि गलत तरीके से पेपर लिए गए हैं। नरसिंह घोटाला मामला जिसमें जो उस काबिल नहीं है उसे भी उसमें शामिल कर लिया गया है। और इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस का हंगामा भी हुआ है। और आज शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक बीजेपी ने बुलाई है, जिसमें तमाम विधायक शामिल रहने वाले हैं। और इस दौरान सदन की कार्यवाही के साथ ही किस तरीके के हालात बन रहे हैं, उनको मद्देनजर कैसे रिएक्ट करना है, क्या बोलना है, किन चीजों से बचना है, जो सदन की मर्यादा है उस पर भी संयम बना के रखना है और विपक्ष को करारा जवाब भी देना है। इन तमाम चीजों को लेकर आज रणनीति बनाई जानी है और इसके चलते विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। सभी विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। विधानसभा सत्र की कार्रवाई, और आप ये देखिए कि आज तो बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज पूर्ण बजट मोहन कैबिनेट का आने वाला है। और सीधे रुख करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, दिन बहुत ही खास है। अब हम देख पा रहे हैं कि पिछली जो कार्रवाई हुई है उसमें काफी हंगामा किया है विपक्ष ने। और आज चूंकि पूर्ण बजट भी आने वाला है, मोहन कैबिनेट का ये पहला बजट होगा जो पूर्ण बजट पेश होगा। और इस दौरान किस तरीके से रिएक्ट करना है, तमाम विधायकों की बैठक बुलाई गई है। शैलेंद्र,
बिल्कुल बिल्कुल रीनू, देखिए जिस तरीके से 2 दिन का जो सत्र हुआ है वो काफी हंगामेदार सत्र हुआ है और जिस तरीके से जिस बात का जिक्र आपने भी किया कि नरसिंह घोटाले को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है। कल अगर मैं बात करूं तो पूरे दिन भर जो है ध्यानाकर्षण के दौरान नरसिंह घोटाले पर ही चर्चा होती रही और जिस तरीके से सरकार की तरफ से जो जवाब दिए गए हैं उससे विपक्ष जो है वो संतुष्ट नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले सदन सत्र में भी लगातार जो है वो हंगामा होने के आसार हैं। और देखिए आज चूंकि बजट मोहन सरकार पहला अपना पूर्ण बजट पेश करने जा रही है, हालांकि उनकी तरफ से दावा किया गया कि बजट ये सर्वस्पर्शी होगा, लेकिन कांग्रेस जो है वो इस पर नजर बनाए हुए है कि संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे उनको आखिर इस बजट सत्र में कितना समाहित किया जाता है। और देखिए आज जब बजट पेश होगा उसके बाद जो है वो कल से बजट सत्र पर चर्चा होनी है, तो उसके पहले ही बीजेपी ने अपने सारे विधायकों की एक बैठक बुलाई है और सबको इसी बात के लिए ताकीद दी जाएगी कि कल जब बजट पर चर्चा शुरू होगी तो किस मंत्री को किस तरह का जवाब देना है, नरसिंह घोटाले को लेकर यदि सवाल खड़े करते हैं तो किस तरीके से बात करनी है। तो देखिए तमाम जो रणनीति है जो विपक्ष के हमलों से बचने के लिए तैयार की जानी है। शाम को 7 बजे बैठक बुलाई गई है, सभी बीजेपी के विधायक इसमें मौजूद रहेंगे और जिस तरीके से लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है उस हमलों को से बचने के लिए आज एक रणनीति जो है वो तैयार हो सकती है, खासकर चाहे वह नरसिंह घोटाला हो या फिर जो बजट में जो चीजें सामने आएंगी, चाहे युवाओं को स्वरोजगार की बात हो, लाडली बहनाओं की राशि बढ़ाने की बात हो, किसानों को एमएसपी देने की बात हो, ये तमाम जो बातें हैं जो संकल्प पत्र में कही गई थी और यदि आज के बजट सत्र में वो पूरे बजट के जो प्रावधान किए जाते हैं राशि के उसमें यदि इन बातों का प्रावधान नहीं होता है तो निश्चित मानिए कि कल से सदन और ज्यादा हंगामेदार रहने वाला और यही कारण है कि सत्ता पक्ष भी पूरे दमखम के साथ विपक्ष का सामना करने के लिए आज रणनीति बनाने जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से विपक्ष को किस तरीके से जवाब देना है, सदन की कार्यवाही के दौरान अगर हंगामा होता है तो किस तरीके से उन तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखनी है, इसको लेकर मंथन किया जाना है और आगे बढ़ेंगे। सूरजपुर में 2 नाबालिग छात्र लापता हुए हैं, तीसरे दिन भी कोई सुराग इन छात्रों को नहीं मिला है। 8वीं क्लास के छात्र हैं, दोनों दोस्त स्टेडियम में खेलने गए थे दोनों छात्र। परिजनों ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दी है, तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक 2 नाबालिग छात्रों की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। संवाददाता वरुण जुड़ गए हैं। वरुण, क्या कोई सुराग लग पाया है 2 नाबालिग छात्रों का जो लापता हुए हैं? रीनू, देखिए जिस तरह से सोमवार से सवेरे से दोनों बच्चे गायब हुए तो पुलिस जब परिजनों के द्वारा खोजबीन के बाद पता नहीं चल पाया तो पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के माध्यम से बहला फुसला कर भगा कर ले जाने का मामला दर्ज किया है और पुलिस का जो कहना है कि वो हर पहलू पर इनकी खोजबीन कर रही है कि कहीं बच्चे हो सकते हैं दूसरे राज्य घूमने के लिए चले गए हों, क्योंकि चूंकि 14 साल लगभग उम्र थी बच्चों की और उतने समझदारी थी और कहीं घूमने भी जा सकते हैं। उन आधार पर भी पुलिस दूसरे राज्यों से भी संपर्क में जुटी हुई है। जितने भी रेलवे स्टेशन हैं और आसपास के जो सीमावर्ती राज्य और जो जिले हैं उनसे भी संपर्क पतासाजी में जुटी हुई है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही दोनों की जानकारी जुटा ली जाएगी और पता साजिश कर ली जाएगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका वरुण जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर में इंजीनियर से 10 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा दिया गया। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और इस पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। तो खबर बिलासपुर से है। 10 लाख रुपए की ठगी की गई है। इंजीनियर से ठगी का ये पूरा मामला है, जहां क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के मुनाफे में फंसा लिया गया और 10 लाख की ठगी कर ली गई। संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, किस तरीके से ये ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया? जो अनपढ़ हैं, जो समझते नहीं हैं, उनके साथ ठगी हो जाती समझ में आता है, एक इंजीनियर ठग का शिकार हो गया। निश्चित रूप से ये जो पूरा मामला है सकरी थाना क्षेत्र के आसमा सिटी में रहने वाले इंजीनियर हैं आकाश डांगे, उनके साथ ये ठगी हुई है। एक्चुअल में इनको क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में फायदा कमाने का लालच दिया गया था, जिसमें इन्होंने 10 लाख रुपए गंवा दिए। क्योंकि इनके पास एक मोबाइल व्हाट्सएप में एक लिंक आया था, जिसको ये लिंक टेलीग्राम पे जोड़ना था और उसके बाद महज 1300 रुपए से शुरुआत इन्होंने क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाना शुरू किया था और धीरे धीरे इन्होंने लगभग 3900 रुपए लगा दिया। अब इस बीच इनका जो क्रिप्टो करेंसी का जो पैसा है ये जब निकालने की कोशिश किए तो इनका जो खाता है वो ब्लॉक हो गया। अब लिहाजा ब्लॉक होने के बाद इन्होंने अलग अलग अपने खाते को खुलवाने के नाम पे ही लाखों रुपए जो है वो जालसाजों को दे दिए। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पढ़े लिखे लोग भी अब इसकी जद पे आ रहे हैं। ये देखने वाली बात होगी कि अब इस पूरे मामले पर जो है सकरी पुलिस किस तरीके से एक्शन लेता है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश कर रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए उमेश। तो अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। ट्रेडिंग में मुनाफे के नाम पर इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया।
और अब खबर बलरामपुर से, जहां बेशकीमती लकड़ी की तस्करी का मामला सामने आया। बड़ी मात्रा में जंगल के अंदर खैर की लकड़ी मिली है। लगभग 10 से 12 ट्रैक्टर खैर की लकड़ी पाई गई है। तस्करी की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग कर रहा है जांच। बड़ी खबर है बलरामपुर से, जहां बेशकीमती लकड़ी की तस्करी का मामला और बड़ी मात्रा में जंगल के अंदर खैर की लकड़ी मिली है। जहां 10 से 12 ट्रैक्टर खैर की लकड़ी मिली है। तस्करी की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग जांच में जुटा हुआ है। तो वहीं राजनांदगांव में शराब तस्कर गिरफ्तार कर लिया गया। 2 शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों से अंग्रेजी शराब सहित एक स्कॉर्पियो और एक कार भी जब्त कर ली गई है। बड़ी खबर राजनांदगांव से है, जहां पर शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। 2 शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों से अंग्रेजी शराब सहित एक स्कॉर्पियो और एक कार भी जब्त की गई है। और अब खबर नारायणपुर से है, जहां पर नक्सलियों से मुठभेड़ पर बड़ी खबर, जहां बढ़ सकती है मारे गए नक्सलियों की संख्या। जी हां, नारायणपुर और महाराष्ट्र सीमा पर मुठभेड़ अभी भी जारी है और अब तक 5 नक्सलियों के शव मिल चुके हैं। बढ़ सकती है मारे गए नक्सलियों की संख्या। 4 जिलों के 1600 जवान अभियान में शामिल हैं। सर्चिंग अभियान अभी भी जारी है। बस्तर फाइटर, डीआरजी, एसटीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी के जवान सर्चिंग में जुटे हुए हैं। और संवाददाता खेम नारायण जुड़ गए हैं। खेम नारायण, मुठभेड़ लगातार जारी है और इसमें 5 नक्सलियों को मार गिराए जाने का दावा भी किया जा रहा है। क्या कुछ अभी जानकारी मिल पा रही है? क्या ये संख्या और बढ़ सकती है? जी देखिए, कल जो महाराष्ट्र और नारायणपुर जिले के सीमा पर जो मुठभेड़ जारी था, उस मुठभेड़ में 5 नक्सलियों के मारे जाने और 5 नक्सलियों के 100 को बरामद करने की आधिकारिक पुष्टि तो हो गई है, लेकिन सूत्रों से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें नक्सलियों के मारे जाने की जो संख्या है वो 60 भी हो सकती है और बढ़ भी सकता है। और अभी भी जो है पूरे इलाके में जो है 1600 से अधिक जो जवान है उस क्षेत्र में सर्चिंग अभियान अपना जारी रखे हुए हैं। और जो है मानसून सत्र में भी जो है इस इलाके में जो सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं नक्सलियों को पीछे ढकेलने के लिए जो जवान वहां पर अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। और जो अभी 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर के साथ साथ जो है अब नक्सलियों की जो मारे जाने की संख्या है वो बढ़ सकती है। जी बिल्कुल खेम नारायण, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो अब मारे गए नक्सलियों की संख्या में इजाफा भी हो सकता है। 5 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ लगातार जारी है और ये भी कहना है पी सुंदर राजका की जितने भी जवान हैं वो सभी सुरक्षित हैं। रायसेन से खबर है, जहां रायसेन से कालाबाजारी का वीडियो वायरल हुआ है। सरकारी राशन की कालाबाजारी का वीडियो सामने आया है। वीडियो के वायरल होने पर विभाग में हड़कंप मच गया। कलेक्टर अरविंद दुबे के संज्ञान में मामला आया है। जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। बड़ी खबर रायसेन से आपको दे रहे हैं, जहां कालाबाजारी का वीडियो वायरल हुआ और संवाददाता दिनेश यादव जुड़ गए हैं। दिनेश, कालाबाजारी का वीडियो सामने आ रहा है, किस तरीके से इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है? बिल्कुल, इन मैं आपको बता दूं, रायसेन जिले के सिलवानी इलाके से ये पूरा आया, जहाँ पर अन्नदूत वाहन से एक सरकारी राशन की जो कालाबाजारी यहाँ पर खुलेआम की जा रही है। किस तरीके से हम देख सकते हैं कि आयकर वाहन से एक छोटे मैजिक में जो है जो बोरियां हैं, जो बैग हैं, वो यहाँ पर उतारे जा रहे हैं। हालांकि ये सरकारी जो राशन होता है, ये वेयर हाउस से सरकारी राशन की दुकान जाता है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर जो बीच में जिस तरीके से ये कालाबाजारी का वीडियो जब सामने आया तो विभाग में यहाँ पर हड़कंप मच गया है। वहीं कलेक्टर अरविंद दुबे के मामले में भी संज्ञान में पूरा मामला आया है और उन्होंने जांच की बात कही है। रात में ही हमारे जो संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि आज जिस तरीके से वीडियो जो वायरल हुआ है उसके मामले में आज से यहाँ पर जांच शुरू हो गई है। और जांच के बाद ये निकल के सामने आ गया कि कौन से वेयर हाउस से ये माल निकल के आया था और किन राशन दुकानों पे यहाँ पर जा रहा था। हालांकि जो कंपनी का माल था उस कंपनी संचालक से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने भी ये बताया कि ये कौन से बैच का माल था, वो भी यहाँ पर जांच करवा रहा है कि जो बैच नंबर के आधार पर मालूम चल जाता है कि ये माल कब यहाँ पर बना हुआ था और कब इसकी सप्लाई हुई थी, कौन से वेयर हाउस के लिए यहाँ पर भी माल गया हुआ था। तो इन सब सारी चीजों के साथ तथ्यों के आधार पर यहाँ पर जांच चल रही है। लेकिन रीनू, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो गरीबों के राशन पे यहाँ पर खुलेआम डाका
डाला जा रहा है कि जिस हिसाब से गरीबों के लिए जो महत्वपूर्ण योजना बनाई गई हैं, लेकिन उन योजनाओं को कौन पलीता लगा रहा है, किस तरीके से किसकी बिल्कुल, और ज्ञानता से इस पूरे मामले की जांच जरूरी है। दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय से लगे पेंड्रा गांव में सड़क की हालत खस्ता है। सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। यहां आए दिन हादसे भी हो रहे हैं और इन हादसों में कई लोगों को गंभीर चोट आई है। ये जिले का सबसे व्यस्ततम मार्ग है। मंडी चौक से लेकर नेशनल हाईवे 49 तक राहगीर अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता तय करते हैं। शिकायत के बाद भी जनप्रतिनिधि और प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला मुख्यालय से लगे पेंड्री गांव में, जो 3 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ जर्जर स्थिति है। यहाँ पेट्रोल पंप, पुलिस कल्याण पेट्रोल पंप से लेकर हाईवे तक जो 2 किलोमीटर की एरिया है, ये इसमें इतने सैकड़ों गड्ढे बने हुए हैं। जो गड्ढे सड़क पे बने हैं या सड़क पे गड्ढे बने हैं या गड्ढे पे सड़क बने, ये लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं। लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, किसी का हाथ पैर टूटे, किसी का जान जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ के दुकानदार से हम बात करते हैं जो कई दुर्घटना के शिकार हुए लोगों को ये बचाव के कार्य करते हैं। जी बताएंगे यहाँ किस तरह की दुर्घटना होती है और क्या स्थिति है सड़क की? पूरा गोड़ हाथ टूट गया थे, गिरा थे ता पानी लेके दौड़ा थन, चिखला उखला लौकर धोए बस साफ करे बाल्टी लेके दौड़ा थन। और केरा रोड अभी के खराब नहीं है, बहुत दिन हो गए खराब। एमा PW वाला जो विभाग है बिल्कुल ध्यान नहीं दे थे, 0% है। पहली तो कम से कम नाली निकलवावे, लेबर कुली बंद करा, अब कुछ नहीं है, ध्यान नहीं है। अधिकारियों का क्या कहना है? कोई नाली वाली कोई ध्यान ही नहीं, ना अधिकारी आए और सब विधायक सब बोल चुके हैं। ठीक है, बन जाएगा, टेंडर हो गया है तो मर जाएगा, उसके बाद बनेगा। जिस तरह से ग्रामीणों में आक्रोश है और जनप्रतिनिधि के साथ साथ प्रशासन भी अब इस पर आंख बंद करके मौन है, ये देखने वाली बात होगी कब तक सड़क बनेगी और लोगों को राहत मिलेगी। इस तरह के कैलाश कश्यप, न्यूज़ 18 जांजगीर चांपा। हाईकोर्ट की सुनवाई को लंबित रखने, टालमटोली करने और कोर्ट को गुमराह करते हुए समय पर नोटिस न मिलने की गलत बयानबाजी करने पर MP हाईकोर्ट ने खंडवा विधायक कंचन तन्वी पर 50,000 का जुर्माना लगा दिया है। जुर्माना राशि 1 सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट रजिस्ट्री में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं मामला विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर पराजित प्रत्याशी कुंदन मालवीय की चुनाव याचिका से संबंधित है और उसके जरिए भाजपा विधायक तन्वी के जाति प्रमाण पत्र में गलत जानकारी को आधार बनाया गया है। साथ ही निर्वाचन निरस्त कर नए सिरे से चुनाव कराए जाने पर बल दिया गया। मंगलवार को सुनवाई के दौरान विधायक तन्वी को हाजिर होना था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुई, लिहाजा हाईकोर्ट ने सख्ती बरतते हुए जुर्माना लगा दिया। और संवाददाता अमित जायसवाल जुड़ गया। अमित, अब अगर कोर्ट की किसी भी तरीके से सुनवाई पर टालमटोली होती है, लापरवाही होती है, तो इस पर कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए जुर्माना लगा दिया है। जी बिल्कुल, 50,000 रुपए की कास्ट लगाई है और इसका समय निर्धारित किया है 1 सप्ताह का। 1 सप्ताह में ये राशि जमा करानी पड़ेगी। पूरा मामला जाति प्रमाण पत्र का है। पिता की जगह पति का नाम है। पहले इन्होंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था, उस समय जब इन्होंने इस तरह का प्रमाण पत्र दिया था तो रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें नोटिस भी दिया था कि आपका जाति प्रमाण पत्र प्रॉपर नहीं है। तब उन्होंने एक शपथ पत्र पेश कर दिया था। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इन्होंने खंडवा विधानसभा का चुनाव लड़ा, तब भी उन्होंने वही जाति प्रमाण पत्र दिया। कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे कुंदन मालवीय, उन्होंने कहा है कि जाति प्रमाण पत्र और पैन कार्ड पर पिता का ही नाम आता है, इसी को आधार बनाकर याचिका लगाई है और मांग की गई है कि विधायक का जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के साझा करने के लिए अमित। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में महज कुछ ही दिन बचे हैं और इस शादी की तैयारियों में पूरे अंबानी परिवार जुटा हुआ है। इस बीच अनंत राधिका की शादी से पहले अंबानी परिवार ने एक सामूहिक विवाह करवाया। मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित पालघर में 50 से ज्यादा जरूरतमंद लोगों की शादी कराई गई। सामूहिक विवाह समारोह रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क में आयोजित किया गया, जिसमें पूरा अंबानी परिवार शामिल हुआ। सौभाग्य से जीवन में ये पल आता है, कितने ही जोड़ों की हसरत पूरी हो गई। ये तस्वीरें मुंबई के पालघर में रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क की है, जहां सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 50 गरीब जोड़ों की शादी संपन्न हुई।
नवविवाहित जोड़ियों को देखकर, ये सब नवविवाहित जोड़ियों को देखकर बहुत ही आनंद हो रहा है। मैं एक माँ हूँ और माँ को जितनी खुशी होती है अपने बच्चों की शादी देखकर, वही आनंद आज मुझे आ रहा है। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन अंबानी परिवार ने किया और शादी का पूरा खर्च भी उठाया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में वर वधू पक्ष के करीब 800 लोग शामिल हुए। सबसे सुंदर तस्वीर तब देखने को मिली जब भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन ने नवविवाहित जोड़ों का खुद स्वागत किया। ये सब लोग को मेरा खूब सारा आशीर्वाद। अभी आज से हमारे बच्चे अनंत और राधिका के शुभ लग्न की सब उत्सवें शुरू हो रहे हैं और ये शुभ कार्य करने के लिए मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आई हूँ। और बस ये बच्चों को सबको देखकर खूब आनंद हो रहा है। अब उनका जीवन सुखमय हो, यही इच्छा है, भगवान से यही प्रार्थना है। दरअसल अनंत अंबानी जल्द ही राधिका मर्चेंट से शादी करने वाले हैं। शादी की सभी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं, जिसके लिए सोने चांदी से बना वेडिंग कार्ड भी बंटना शुरू हो चुका है। इन्हीं रस्मों से पहले अंबानी परिवार ने गरीब जोड़ों की शादी कराकर मिसाल कायम की। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी भी पति आनंद पिरामल के साथ सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने जोड़ों को तोहफे भी दिए। पहले जामनगर, फिर इटली के क्रूज में हुई 2 ग्रैंड प्री वेडिंग सेरेमनी के बाद अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंधेंगे। उनकी शादी रिलायंस कंपनी के जियो वर्ल्ड सेंटर में होने वाली है, जिसमें भारत और दुनिया के कई नामी लोग शामिल होंगे। जबकि शादी के अगले दिन 13 जुलाई को शुभ आशीर्वाद सेरेमनी रखी गई है, जिसमें सभी मेहमान न्यूलीवेड कपल को आशीर्वाद देंगे और इसके बाद कपल का रिसेप्शन 14 जुलाई को होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। मौन सरकार का पहला बजट आज होगा पेश। वित्त मंत्री जगदीश